वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज एक बार फिर आप लोगों के लिए लाया हूँ जजमेंट रेरा पंचकुला की। बिल्डर का नाम है आशियाना रियलटेक। प्रोजेक्ट है क्यूबिक्स रेवाड़ी का। सो आइए देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ है। 2018 में रेरा की रजिस्ट्रेशन है। ग्राउंड फ्लोर पे एक फ्लैट लिया हुआ है। यूनिट का एरिया 1600-1300 स्क्वायर फीट है। दो केसेस मिला दिए गए हैं इसमें। 2013 में बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है। ऑफर ऑफ पोजीशन नवंबर 2016 में मिलना है। पोजीशन क्लॉज के मुताबिक ये 42 प्लस 6 मंथ्स ग्रेस 48 मंथ्स में इनको मिल जाना चाहिए था पोजीशन, जो कि नहीं मिला। अब ये आए हैं रेरा पंचकुला अथॉरिटी के सामने। तकरीबन 38 से 32 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और उसमें से 42 और 36 लाख दे दिए गए हैं। 2021 नवंबर में इनका पोजीशन दिया गया है। फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं। ये क्यूबिक्स प्रोजेक्ट है सेक्टर 23 दारूखेड़ा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा में। 1600 स्क्वायर फीट का फ्लैट था। क्लॉज 61 के हिसाब से इनको 42 मंथ्स 42 महीने यानी 6 मंथ्स ग्रेस के साथ इनको पोजीशन दे दिया जाना चाहिए था, जो कि 2016 नवंबर की डेट आती है। इसके बावजूद इनको पोजीशन नहीं मिला है। एक और डेवलपमेंट हुई है कि आशियाना रियलटेक अब मोविश रियलटेक बन गई है। इस कंप्लेंट में रिस्पोंडेंट नंबर 2 मोविश रियलटेक को बनाया गया है और जो कंपनी के डायरेक्टर हैं मिस्टर मोहित, उनको भी इसमें पार्टी बनाया गया है। बेसिक सेल प्राइस 38 लाख था, जिसके अगेंस्ट तकरीबन 42 लाख रुपए कंप्लेनेंट दे चुका है और 2013 के एग्रीमेंट के मुताबिक उनको पोजीशन नहीं मिला है। इंटरेस्टिंग बात है, 2021 में डिमांड लेटर आया 8 लाख रुपए का विदाउट डिलीवरिंग पोजीशन। ये चीज कोट की गई है। उसके बाद एक लेटर लिखता है कंप्लेनेंट 2022 में कि मुझे पहले आप डिले इंटरेस्ट दीजिए, तभी मैं ये पोजीशन लूंगा। बिल्डर रिप्लाई नहीं करता। उसके बाद लीगल नोटिस 2022 अक्टूबर में जाता है बिल्डर को। लीगल नोटिस के बावजूद बिल्डर डिले इंटरेस्ट नहीं देता है कंप्लेनेंट को और उसमें कंप्लेनेंट साफ तौर पे अपना रिफंड मांगता है इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद कंप्लेनेंट अपनी पिटीशन में जजमेंट की कॉपी भी देता है पायनियर अर्बन लैंड वर्सेस गोविंद राघवन की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जहां पे कहा गया है कि अगर आपको 2 साल के साथ अंदर अंदर आपको ग्रेस पीरियड के बाद पोजीशन नहीं मिला तो आप रिफंड ले सकते हैं। कंप्लेनेंट फिर अथॉरिटी के सामने प्रे रखता है कि मुझे मेरा पैसा बकायदा रिफंड कर दिया जाए अलॉन्ग विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो ये 18% मांग रहे हैं, बट रेट का अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो वो उस मुताबिक इनको पैसा मिलेगा। उसके बाद केस की सुनवाई होती है। रिस्पोंडेंट अपना रिप्लाई देता है। 2018 में इस प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन होती है रेरा में। मोहित गर्ग जी जो डायरेक्टर हैं कंपनी नंबर रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 के, वो कहते जी मेरा कोई लेना देना नहीं है इनसे और इनकी डीलिंग कंपनी के साथ है, तो मैं पर्सनल कैपेसिटी में लायबल नहीं हूँ। उसके बाद कंपनी कोरोना का एक्सक्यूज लेती है कि 2020 में कोरोना आ गया था, इसी वजह से हम अपना प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर पाए। 2020 में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था हमने और उसके बाद 2021 में हमें ये इसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला। इस वजह से हमारा जो डिले है वो जस्टिफाइड है और रिफंड ना दिया जाए कंप्लेनेंट को। अथॉरिटी ने इस चीज को देखा कि कोरोना तो मार्च 2020 में आया था और ये तकरीबन सितंबर तक 6 महीने का जो पीरियड था, इसमें रेरा की तरफ से अपने आप एक एक्सटेंशन दी गई थी। फर्दर सुप्रीम कोर्ट की सू मोटो रेट पिटीशन में जो लिमिटेशन थी सभी के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी 15 मार्च 2020 से लेके 1 साल तक की, यानी कि 8 मार्च 2021 तक की। वो लिमिटेशन वहां इनको ऑलरेडी मिल चुकी है। एज सच द रिस्पोंडेंट इज ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर दैट बेनिफिट। रिस्पोंडेंट अपनी तरफ से कोरोना का पूरा फायदा उठाना चाह रहे थे और बाकी उनका यही कहना था कि कंप्लेनेंट ने टाइम पे पेमेंट नहीं कही, ना उन्होंने पोजीशन लिया, ना उन्होंने किसी प्रकार का कंप्लायंस दिया। उन्होंने अपनी सारी गलती कंप्लेनेंट पे डाल दी। उसके बाद रिस्पोंडेंट ने अपनी डिफेंस में यही कहा कि हमने पूरी कोशिश की प्रोजेक्ट की टाइम पे पूरा करने की, बट किसी तरीके से ये नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने अपना फाइनेंशियल ब्यौरा भी दिया कि तकरीबन 103 करोड़ वो खर्च कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट में और सिर्फ 2 करोड़ 55 लाख ही आए हैं। इस वजह से भी प्रोजेक्ट डिले हुआ और ये टाइमली पोजीशन नहीं दे पाए। उनके हिसाब से कम 30 फैमिलीज हैं जो अभी रह रही हैं और हमारा प्रोजेक्ट तैयार होकर सारा खड़ा है।
और इस स्टेज पे रिफंड दिया गया तो उनको नुकसान होगा, और जो कंप्लेनेंट है उनका एविडेंस कोई भी नहीं है कि हम पोजीशन नहीं दे पाए। उसके बाद जो रेरा का सेक्शन 1910 क्लॉज है वो अलॉटी के लिए है, जिसमें कहा गया है कि जब पोजीशन ऑफर होता है तो 2 महीने के अंदर अंदर अलॉटी ने पोजीशन को लेना है। उसके बाद बहस की सुनवाई होती है। बहस में आइए देखते हैं क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे गए हैं। 2013 की बीबीए है, 48 महीने का वर्कआउट है इसमें पोजीशन का, जो नवंबर 2016 है। तकरीबन 38 लाख के अगेंस्ट 42 लाख रुपए कंप्लेनेंट को 2016 तक जा चुके हैं। उसके बाद 2021 में पोजीशन का ऑफर आता है बिल्डर की तरफ से 5 साल बाद। फिर उसके बाद कंप्लेनेंट अपनी रिक्वेस्ट करता है कि जी मेरा पैसा दे दीजिए रिफंड, क्योंकि आप मुझे ब्याज नहीं दे रहे हैं जितना आपने 5 साल डिले किया है। बिल्डर नहीं रिप्लाई करता। 2022 में बिल्डर एक लीगल नोटिस भी देता है। और फर्दर जो न्यू टेक की जजमेंट है उसमें क्लियरली कहा गया है कि जैसे ही अगर 1 साल का भी कम से कम डिले होता है, सो बिल्डर ये नहीं कह सकता कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये कंप्लेनेंट को अनक्वालिफाइड राइट देता है रिफंड का। यानी कि मैं क्यों रुकूं उस प्रोजेक्ट में जहां पे डिले है। सो 1 साल के अंदर 1 साल का भी डिले अपने आप फेटल है। यानी अगर मुझे 1 साल का भी डिले होता है तो मैं अपना रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। उसके बाद जो पोजीशन है 2021 में ओसी आया है नवंबर 2021 में। कंपनी ने रिमाइंडर लेटर्स दिए और कोविड का पीरियड भी इन्होंने पूरा यूज किया, और 5 साल का डिले बहुत बड़ा पीरियड है, इसीलिए कंप्लेनेंट रिफंड के लिए प्रे कर रहा है। उसके बाद अब रेरा चेक करता है कि सेक्शन 18 रेरा का रिफंड क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या प्रावधान है। सो आइए देखते हैं अथॉरिटी की क्या ऑब्जर्वेशंस है। क्यूबिक्स है सेक्टर 23 दाड़ूहेड़ा रेवाड़ी का प्रोजेक्ट, फ्लैट है 1600 स्क्वायर फीट का। आपको एग्जीक्यूशन बिल्डर बायर एग्रीमेंट 2013, दूसरे फ्लैट में 38 लाख के अगेंस्ट कम से कम 42 लाख रुपए ले चुके हैं। 48 महीनों में पोजीशन आना था, जिसमें कि 6 महीने ग्रेस थे। यानी 2016 नवंबर में पोजीशन मिलना चाहिए था, जो इन्हें 2021 में 5 साल बाद पोजीशन का ऑफर हुआ। इन्होंने पोजीशन को ऑब्जेक्ट किया, अपनी एक चिट्ठी भी लिखी, लीगल नोटिस भी लिखी। उसके बाद थोड़ा पेमेंट का भी डिमांड थी 8.5 लाख की, जो इन्होंने पोजीशन के टाइम पे मांगी। और चेंज क्या हुआ, कंपनी का नाम चेंज हो गया, आशियाना से मोहिश हो गया, जिसके मोहित गर्ग डायरेक्टर थे, जिनको रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 इस पिटीशन में बनाया गया। सो मोहित गर्ग का ये कहना था कि जो रिस्पोंडेंट में से उनका नाम हटाया जाए, क्योंकि वो पर्सनली लायबल नहीं है कंपनी के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रिप्लाई आता है ऑल रिस्पोंडेंट का, तीनों रिस्पोंडेंट्स रिप्लाई करते हैं और तीनों का रिप्लाई आता है। सबसे बिल्टी मेंटेनेबिलिटी पे ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि ट्रांजैक्शन 2013 की, रेरा आया मई 2017 में, सो रेरा की एप्लीकेबिलिटी कैसे हुई। सो इस चीज को क्लियर किया हुआ है न्यू टेक जजमेंट ने कि रेरा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पे एप्लीकेबल है, जहां पे पोजीशन नहीं कंप्लीट हुआ था। सो उन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए रेरा हमेशा से एप्लीकेबल रहेगा। सो इस आर्गुमेंट को कोर्ट ने डिनाई कर दिया। और रेरा फर्दर एक अपने आप में रेट्रो एक्टिव प्रोविजन है, यानी कि जो तो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हमेशा से एप्लीकेबल रहा, और जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उसमें तो 100% ही है। और फर्दर सेक्शन 18 की जो प्रोविजन है रेरा का, वो एनेबलर है, वो एक तरीके से मॉडिफाई करता है, डेरोगेशन में नहीं है। उसके बाद ये दूसरा एक्सक्यूज ले रहे हैं अपनी मेंटेनेबिलिटी का, कि फॉर्म CRA CA जो जुरिस्डिक्शन का पार्ट है, कि रिफंड किया जुरिस्डिक्शन किसके पास है, AO के पास या अथॉरिटी के पास। तो इस कंफ्यूजन का एंड बहुत पहले हो चुका है न्यू टेक की जजमेंट में। बार बार इस एक्सक्यूज पे अथॉरिटी नहीं बैठेगी। हाई कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया था रामप्रस्ताव प्रमोटर्स में कि रिफंड देगी अथॉरिटी और कंपनसेशन देगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। सो इस चीज को ऑलरेडी सेटल्ड कर चुके हैं, बट स्टिल रिस्पोंडेंट ने अपनी तरफ से इसका बोल लिया। उसके बाद आया जी जुरिस्डिक्शन का मैटर। जुरिस्डिक्शन का मैटर कवर्ड था ऑलरेडी, क्योंकि ये अपने आप में प्रोजेक्ट कवर करता है डिले को। 2016 से डिले था। सो जो उनमें इस केस में जो यूनिक फैक्ट यही था कि जो इन्होंने अपना पोजीशन का डिनाई किया है, जो इन्होंने रिफ्यूजल दिया है, वो 2 महीने के अंदर करना था। सो कोर्ट ने इस चीज को सही माना। कोर्ट ने देखा कि इनका कम्युनिकेशन 2 महीने के अंदर हुआ पड़ा है। सो नील कमल की जजमेंट में भी इसमें कोट किया हुआ कि अगर डिले होता है, सो ये
रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्डर की कि वो ब्याज दे, वरना वो रिफंड ले सकते हैं। सो प्रोजेक्ट की मेंटेनेबिलिटी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पे नील कमल जजमेंट ने भी कवर की है। उसके बाद आप देखेंगे स्क्रीन पे, जो उसमें डिस्प्यूट था यही था कि 2021 में, ये अब 23 में केस डाला है इन्होंने पोजीशन के, यानी कि 2 साल के बाद। सो अथॉरिटी ने जब रिकॉर्ड पे देखा तो अथॉरिटी के पास लीगल नोटिस थी, चिट्ठी थी, जिसमें इन्होंने रिफ्यूज किया हुआ है कि हमें या तो अपना ब्याज के साथ पैसा दे दीजिए या हमारा रिफंड कर दीजिए। सो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स बहुत ही काम के आए। फिर अथॉरिटी ने इन दोनों डॉक्यूमेंट को परस्यू किया, फिर सही माना कि यस, अगर आपने डिनाई कर दिया है पोजीशन ऑफर को तभी आपको रिफंड मिलेगा। सो इस केस में यही हुआ। अक्सर होता क्या है कि हम लोग बैठ जाते हैं विदाउट रिप्लाइंग टू द बिल्डर। सो बिल्डर का हर एक कम्युनिकेशन हमारे लिए जरूरी है कि हम रिप्लाई करें। सो ये उनके अगेंस्ट जाता है। सो इस केस में ऐसे ही हुआ और रिफंड ऑर्डर हो गया। सो मैं ऐसी जजमेंट्स लाता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।